जिस तरह नदी का जाल बहुत वेग से धावित होता है, कहा जा रहा है यथा नदीना बहवो, बहवो तो बहते है, यथा नदीना बहवो अम्बु वेगा, जल का वेग कहा जाता है समुद्रम एवं विमुखा द्रवंती, समुद्र की तरफ जाता है। जिस तरह नदी बहुत द्रुत वेग में समुद्र में जा रहा है, तथा तवामी नरलोक वीरा, उसी तरह जथा में उदाहरण देने के जथा के पास और तथा आते हैं, जिस तरह उसी तरह, तो उसी तरह तवामी, तवामी शब्द अर्थ क्या है, तव अमी, तव अर्थात उसी पर, तथा उसी पर क्या, तव अमी आपके ऐसा नरलोक वीरा, आपका विश्व रूप में जो नरलोक वीर जो है, विशंति वक्त्राणी अभी भी ज्वलंत, तो विशंति प्रवेश कर रहा है अब मुख्य, कहां पर, वक्त्राणी मुख के अंदर। ये उदाहरण देता है जिस तरह सारे नदी समुद्र में बहुत द्रुत होकर धावित होता है, तो सारे वीर सब लोग आपका मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों को अनेक तरंग समुद्र में प्रवेश करती है, अम्बु वेगा अर्थात जल के तरंग, तो जिस प्रकार नदी को अनेक तरंग समुद्र के प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। एक तो उदाहरण, दूसरा उदाहरण भी बहुत और भी अच्छा है, यथा प्रदीप्तम जलनं पतंगा, पतंगा जिसे पतंग, पतंग जानते हैं, पतंग अर्थात पतंग इंसेक्ट, जो पतंग कीड़े मकोड़े कहा जाता है यथा प्रदीप्तम जलनं, जिस तरह पतंग कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, आग के अंदर द्रुत वेग में प्रवेश करता है पर मर जाते हैं, उसी तरह विशंति नाशा समृद्धि होगा, जिस तरह यथा जिस तरह ये पतंग क्या होता है, विशंति प्रवेश करता है, कहां पर, प्रदीप्त अग्नि में, और इसके कारण नाश होता है, और समृद्ध वेग, बहुत वेग से पतंग जिस तरह आग के अंदर प्रवेश करते हैं और उन्होंने जल के नाश होता है, तथैव तथा एवं यथा तथा, उसी तरह नाशाय विशंति लोका, सारे लोक नाश है, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, सब मुख के अंदर में, मैं समस्त लोगों के पूर्ण वेग से आपके मुख से उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है, पहला नदी का उदाहरण, दूसरा पतंगे का उदाहरण। ललित चष्य, लेहन, लेहन शब्द अर्थ का चाटना, चब्ब चष्य लेज्ज पेय, चार प्रकार खाना, लेज्ज लेह, लेह चाटना, ललित चष्य ग्रसमान समन्ता, लोकान ललित चष्य ग्रसमान समन्ता, लोकान समुद्रान बदनिर भी, यह भी बदन फिर मुख के सारे ध्वंस कहा हो रहा है भगवान मुख, ये भी बदन ही जलत भी, बदन में मुख में आते, तेजो भी अपूर्जम जगत समुद्रम, तेज बहुत तेज आपका मुख में आता है, अपूर्ज, हाँ अच्छा जी देखा, जगत समग्र सारे जगत, भाषस्तवोग्रा पतवंती विष्णु, भाषा, भाषा शब्द अर्थ किया किरण, जिस तरह सूरज का नाम भास्कर, भाष शब्द अर्थ है किरण, कर करते हैं जो किरण देते हैं प्रकाश देते हैं, इसलिए सूरज का नाम भास्कर, भाषा तब उग्रा पतवंती विष्णु, हे विष्णु उसी तरह आपका जलंध मुंह में सब प्रवेश कर रहा है। तो यह काल एक प्रश्न आया था, यह भगवान के विष्णु की कहता है, प्रभुपाद तात्पर्य विस्तृत व्याख्या किया नहीं, लेकिन
अनुवाद में थोड़ा व्याख्या किया। विष्णु अर्थात हे विश्वव्यापी भगवान, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहा है। आप सारे ब्रह्मांडों को अपने तेज से आवृत करके अपनी विकराल झुलसती किरण सहित प्रकट हो रहा है। इसीलिए अर्जुन को समझ में नहीं आता कौन है, इतना दिन कृष्ण के साथ एक साथ रह रहा है, कभी तो देखा नहीं है इस तरह। तो आश्चर्यचकित केवल नहीं है, भयभीत होकर और देखने का इच्छा नहीं है, डर गया। डरने का चीज ज्यादा तक देखने की इच्छा नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें कहते हैं अक्खा ही मेरे को भगवान उग्र, अक्खा अक्का ही आप बताइए, मैं मुझको को भगवान उग्र, आप ये उग्र आप कौन है? नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, नमोस्तुते, मैं आपको प्रणाम करता, हे देववर आप मेरा प्रति प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि उनको अर्जुन के इतना डर लगे, सभी तो मुख के अंदर सभी जा रहा है कि मेरा लिस्ट सीरियल के लास्ट में है क्या है, शब्द आपका अंदर में मुख के अंदर चल रहा है, हो सकता है मेरा लिस्ट में आगे आ रहा है। तो मेरा प्रति प्रसिद्ध, हाँ प्रसन्न हो जाइए। नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम नाही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। विज्ञातुम इच्छामि, विज्ञातुम अर्थात जानने के लिए मेरी इच्छा हो रहा है, भवंतम आपके बारे में, आपको जो आदि है, नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्ति, मेरा पता नहीं है आपको प्रवृत्ति किया, इस तरह रूप का जरूरत क्या, क्यों इस तरह रूप धारण किया। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अर्जुन तो पहले वाले उसको रूप देखा ही, अभी जो देख रहा है वो तो बोले मैं तो इस तरह दिखना नहीं चाहता था, अब क्या देखा रहा है, ये कौन है, क्यों इस तरह रूप। अर्थात यह जहाँ पता चलते हैं भगवान का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्जुन अभी जो रूप देख रहा है, कृष्ण के साथ इतना बंधु है, प्रिय है, उसके बाद उनको पता नहीं कृष्ण के इस तरह रूप हो सकते। तो साधारण व्यक्ति के मानसिक कल्पना से कुछ पता चले भगवान कौन है। तब अर्जुन के इस तरह देखे तो कृष्ण समझ गया, नहीं तो ज्यादा डर गया, ज्यादा डरना नहीं चाहिए। तो भगवान उत्तर दे रहा है, कालोस्मि लोकक्षाकृतम विद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ति रीतियोपितांगना भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रत्यनिकेषु जोधा। मैं काल हूं, भगवान बोलते काल हो। काल अर्थात क्या है? काल, काल काल अर्थात समय रूप में सर्वग्रासी है। काल अर्थात समय, समय क्या करते हैं? समय सबको ग्रास करते हैं, इसीलिए भगवान के एक रूप है काल। तो भगवान बोलते मैं काल हूं, कालोस्मि, मैं काल हूं, लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं कौन हूं? मैं महान काल हूं, अभी लोक को नाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, प्रवृत्त महा लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ति, में क्यों प्रवृत्त हो गया? लोकान समाहर्तुम इह, समाहर्तुम अर्थात नष्ट करने के, नाश करने के लिए। जब अर्जुन ने कहा आप कौन है ये, बोले मैं काल हूं, महान काल हूं। और आप बोले क्यों आप प्रवृत्त है, इस तरह रूप क्यों देखा रहे? नहीं, सारे ढंग से करने के रीति अभितांगना भविष्यन्ति सर्वे, रीति अर्थात बिना, अपि ताम, रीति अपि ताम, आप सरकार ना भविष्य, कोई जिंदा नहीं रहेगा। आप अर्थात ताम अर्थात तुम लोग पांच भाई, आप लोग को सरकार कोई जिंदा नहीं रहेगा। तुमको डरना नहीं है, तुम मेरा प्रति प्रसन्न हो जाइए, एक तरफ डर रहा हूं, देव प्रसिद्ध। तो
कृष्ण समझ ये डर है मुझको मारेगा क्या। तो हाँ कृष्ण बोले नहीं तुम लोग नहीं, आप लोग 5 भाई छोड़कर कोई जिंदा नहीं रहे, न भविष्य दिशा देख, ये जो सारे है कोई जिंदा नहीं। जे अवस्थित प्रत्यो निकेश, जो सामान में जितना अवस्थित है, जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, प्रति अनिकेशु, तुम्हारे विपक्ष पक्ष है जो जितना सैनिक, कोई नहीं जिंदा रह गया। तुम मारो नहीं, युद्ध करो नहीं करो, मैं तो उसको पहले मार चुका हूं। भगवान ने कहा समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल में हूं, और मैं यह समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों को बिना दोनों कोई सारे सारे मर जाएगा, अर्थात तुम पांडव 5 भाई छोड़कर सब मर, कोई जिंदा नहीं। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देख चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछता है। वेदों में लिखा है कि परम सत्य, यह तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते। कठोपनिषद का वचन है, जिससे ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः मृत्यु जिस उपोषेचनम का हत्या वेद जत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कबलित होते हैं। ये दूसरा नाम है, लेकिन इसका अर्थ है काल के द्वारा सभी कबलित। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और जहां पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित हों। काल को सर्वभक्षी कहते हैं। इसलिए सांप को भी कभी कभी सांप का नाम भी काल है, काल सर्प। कि सांप जब किसी को खाते हैं, देखा सांप जब किसी को खाते हैं, जब सांप जब किसी को खाते हैं ना, छोड़ते नहीं कुछ। सांप जब किसी को खाया ना, आसपास पता नहीं चला वो कुछ खाया है। एक शेर, एक कोई जानवर दूसरा कुछ खाएगा ना, आसपास पता चलेगा ये खाया है। लेकिन सांप इसको निगलते हैं धीरे 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 धीरे, वो पता नहीं चलता है जो खाया कुछ, आसपास कोई निशान नहीं होता, सांप निकल लेता है। काल रूप में समय भी सांप निकल लेगा, इसलिए काल को कहता है सर्वभक्षी। सांप कुछ को निकल लेता है। हाँ, इसको छोड़ना उसको छोड़ना नहीं। काल के अंदर इस तरह कोई चीज नहीं है, हाँ, वो उसके कवल में नहीं आएगा। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ का समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि वही उनका इच्छा है। यह अर्जुन को समझाना चाहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो किसी ने देखा तुम युद्ध नहीं करो फिर भी उनको मारूंगा। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तु तो पहले से मृत्यु है, काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को नष्ट होता है। यह प्रकृति के नियम। इसीलिए इसीलिए देखो, ये तो मैं मर के रख दिया है, तो मुझ के खराब का केवल क्रेडिट ला, और जिनको देखा है जिस सब मुझको मैं तो मार के रखा हूं, तुम युद्ध नहीं करना तो मारूंगा नहीं, वो ऑलरेडी मर गया है, तुम केवल निमित्त बनो। तस्मात उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उत्तिष्ठ था, उठ जाओ, खड़ा हो। क्योंकि पहले देव क्या सुना, वो धनुर्विद्या देखकर बैठ गया था रथ के ऊपर,
विच्छिजं सशरं चापं शोक शोक। दोनों बात देख कर रात में बैठ गया था। अभी लेक्चर देने के बाद किसने बोला अभी उठ के खड़ा हो जाओ, जश लाभ, जश लाभ करो, युद्ध करो, अभी उठ के खड़ा हो जाओ, जय तो हो गया है, देखना सबको मार दिया, क्या बोलते हैं जय क्रेडिट ले लो, जीता शत्रुन, ये शत्रु को जय करने का कृतित्व ले लो, जय अवश्य। और भुंगक्ष राज्यम समृद्धम, ये समृद्ध राज्यों का भोग करो, उठ जाओ, खड़ा हो, जश लाभ करो, शत्रु को विजय करो, जितना शत्रु, और भूख राज्य, ये समृद्धशाली राज्य को भोग करो। क्योंकि मया इव एते निहत पूर्व, मेरे द्वारा मया निश्चित रूपे एते ये सारे निहता पूर्व, निश्चित रूपे ये सारे मेरा द्वारा पहले मर चुका है। तुम केवल निमित्त मात्र भवो भवतः, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, निमित्त अर्थात कारण, तुम केवल कारण बना, अर्जुन ने मारा है, इन वास्तव में मैं मार चुका हूँ पहले। सभ्यसाचीन, हे सभ्यसाचीन, अर्जुन का एक नाम सभ्यसाचीन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और जश और जीतकर अपने शत्रु को जीतकर संपन्न राज्यों का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सभ्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। पूर्व तात्पर्य में लिखा है, सभ्यसाची का अर्थ है वो जो युद्ध में अत्यंत कौशल के साथ तीर जोड़ सके, अर्थात जो दोनों हाथ से युद्ध कर सकते। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है। यह सभ्यसाची इसीलिए बोला तुम तो बहुत एक्सपर्ट योद्धा है, कर युद्ध कर, कोई समस्या नहीं। जो अपनी शत्रु को तीर से मारकर मौत के घाट उतर सकते हैं, तुम्हारे क्षमता तो है, तुम निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र। ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचता है कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो वह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद यह हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता इस तरह। हाँ? और इस तरह व्यक्ति को विज्ञानी बोलते हैं, जो बोलता है मेरा लग रहा है कि इस तरह से विज्ञानी हो सकते क्या। कोई बोलेगा मेरा लग रहा है सूरज पूर्व दिशा में उठते हैं, तो विज्ञानी है। मेरा लग रहा है, मेरा मत मनुष्य मरणशील है, तो उनका मत में मनुष्य मरणशील है। जो सत्य है वो मेरा मत से कैसे हो सकता। प्रभुपाद एक बार चल रहा था भक्तों से, एक बागीचा देखा, केवल पूर्व ले क्या है, गार्डन को देखा, तो सारे भक्तों को क्षम छवि दिखा रही, ये तो बागीचा है, प्रभुपाद क्यों इस तरह पूछ रहा है। तो आंसर देने तो सरल से क्या देंगे, बागीचा है, क्या आंसर देंगे। तो डरते रहते, इसका अंदर कुछ हो सकता होगा, नहीं तो ये क्या बागीचा कैसे बोलेंगे, और कुछ आंसर भी नहीं मिल रहा है। तो डरते रहते, प्रभुपाद हमारे लग रहा है एक गार्डन है। तो तुम्हारे लग रहा है, इसका तो तुम कंफर्म नहीं है एक बागीचा, तो लग रहा है तुम्हारे, यदि तुम बोलोगे मेरा लग रहा है इसको, तब तुम निश्चित नहीं हो। तो भक्त ने कहा ये प्रभुपाद ये बात बोलने के पहले हमको ध्यान नहीं था, क्योंकि सारे विज्ञानी जो बड़े बड़े आदमी है सब बोलता है मेरा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक। तो अभी प्रभुपाद बोल रहा है यदि तुम इस तरह बात बोलोगे इसका अर्थ एक प्रमाणित नहीं है, और तुम जानते नहीं है। लेकिन आजकल जो इस तरह जो ज्यादा बोल सकते हैं मेरा मत, वो ज्यादा
ज्यादा बुद्धिमान है। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? यह विराट जगत मध्यजीव के लिए भगवान के धाम पास जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। विश्व जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी हो। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च शब्द तो आप जानते हैं, च अर्थात एवं। द्रोण एवं भीष्म एवं जयद्रथ एवं कर्ण तथा अन्य योद्ध वीरान, और अलग अलग जितना युद्ध वीर है मया हतांश, जो हिमा व्यतिष्ठ मया हतांग, मेरा तो सारे हत्या हो गया है। तुम लोग डर रहे है द्रोणों भीष्म कौन मारेगा, तुमको डरना नहीं है, वो तो मैं मार चुका हूँ। तो कर्ण का भी थोड़ा डर है, सब मैं भी मर चुका हूँ। विश्व द्रोण जयद्रथ कर्ण तथा अन्य सब युद्ध वीरान मया हतांग, मेरा द्वारा पहले मर चुका। तम जही मां प्रतिष्ठा, तुम उसको मारो, मां प्रतिष्ठा, विचलित मत हो जो तुम मार रहे, वास्तव में तुम नहीं मार रहे, मैं मार चुका। जिद्दश्य जिताशी रणे शपथना, जिद्दश्य लड़ो, जिताशी जीतोगे, रणे शपथनान, शपथनान शब्द अर्थ क्या है? शत्रु। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुका है, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। किसी को संबंध में इस तरह यदि काउंसिलर होगा, क्या टेंशन है, कितना अच्छा उपदेश दे रहा है और काम भी सारे करके रख दिया, कल क्रेडिट देता है। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्त पर इतनी कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन के इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजना उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजना उनकी ही योजना है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे योजना के अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। इस तरह हम देखते हैं भक्त भगवान उनका एक कृतित्व। अर्जुन को युद्ध की कृतित्व युद्ध करने बोला है, केवल कृतित्व देने के लिए, सब तो मार चुके। भगवान के भक्त, भगवान यदि इस तरह होते हैं भक्त भी इस तरह होते हैं। भक्तों को कुछ ने क्रेडिट नहीं लेना चाहते, भक्त भी उनका कृतित्व दूसरा को देना चाहते। भक्त वाले से महान है ये। मैं जहां पर जाता हूँ आदमी मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं, भक्ति महाराज ने 9 महीना 10 दिन में कि 9 महीना 20 दिन में एक हैंड कार्ड
मार्बल मंदिर बनाया है। और उन्होंने इसीलिए जीबीसी ने उनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। मैं जहां पर जाता हूँ मुझे यही बोलते हैं, हर जगह इंट्रोडक्शन देते। लेकिन मंदिर में मैं कुछ किया नहीं। जब मंदिर होता था तो गुरु महाराज ने खुद किया, कहाँ से पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन है और इंजीनियर कौन है, ऑफिस में कहाँ बात करना है, क्या करना, परमिशन का हमको कोई पता ही नहीं था। लेकिन जब मंदिर हो गया, हम था इधर ना, गुरु महाराज की मदद करते थे। दूसरा काम है कंस्ट्रक्शन का, कोई है नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर, हम दूसरा उधर नगर संकीर्तन करते थे, मंगल आरती करना, बैठ के जप करना, इतना करते थे। तो गुरु महाराज ने वाला ये बार जीबीसी मीटिंग या महापुर में जीबीसी मीटिंग में ये मंदिर बनने का ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड देना चाहते हैं। तो मुझको तो सभी जानते हैं, मैं तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ। तो मैं बोले गुरु महाराज मैं क्या कि इसके अंदर मंदिर बनाने, बोले नहीं नहीं, मेरा नाम होना क्या जरूरत है, किसी को तो नाम देना चाहिए, किसको नाम देंगे तुम बताओ। मैं बोले गुरु महाराज आपका सोच के किसका नाम आ सकते थे। तो गुरु महाराज के बताए, बाद में सुना उधर मेरा नाम अनाउंस हुआ है, भक्ति गंगा नारायण ने इस तरह 9 महीने 20 दिन में मार्बल मंदिर बना दिया। तो गुरु महाराज ने मंदिर बनाया और उन्होंने बोला गंगा नारायण ने बना दिया। इस तरह भगवान भगवान का भक्त कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हमेशा दूसरे को देना चाहते हैं। या कृष्ण ने अर्जुन को पूरा क्रेडिट दिया, सब पहले उठो युद्ध करो बोल के, तब अर्जुन ने लास्ट प्रार्थना किया है, जिसके कारण बोले नहीं और मैं नहीं देखना चाहता हूँ आपको, एक ग्रुप आप संवरण करो, मैं पहले वाला शंभु को दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रेम अवतार को है इधर में क्या, और नहीं हो तो चित्त हरि प्रभु अभी है। तो आप जरा वो विवेक प्रभु का जो का वेबिनार के बारे में कुछ बताएंगे क्या चैप्टर? हाँ महाराज जरूर। हाँ अभी आवाज आ रहा है ठीक से महाराज? हाँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू महाराज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की 125वीं आविर्भाव का जो ये वर्ष चल रहा है, और पूरे विश्व में अलग अलग तरह से श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, उनकी महिमा का प्रचार करने के लिए भक्त आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से भी एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, इसमें आप सभी को कृपा प्राप्त करने का अवसर है। वो है इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल, जो यूथ प्रीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया लेवल पे, इस्कॉन की एक विंग है। उन्होंने एक मेगा इवेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 25 लाख लोग एक साथ श्रील प्रभुपाद की महिमा ऑनलाइन यूट्यूब पे सुने। और इस आयोजन की डिटेल्स हैं कि इसमें 20 जून को 12 बजे से 2 बजे तक श्रील प्रभुपाद की लाइफ के ऊपर एक सेमिनार होगा, जिसे देंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु, जिन्हें हम हिज ग्रेस गोपाल प्रभु के नाम से भी जानते हैं। और वे जो टॉपिक है वो है बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। तो थोड़ा कैची टॉपिक है, ताकि जो लोग बिजनेस सीखना चाहते हैं वो भी आएँ, जो लोग योगा सीखना चाहते हैं वो भी आएँ, जो भगवत सीखना चाहते हैं वो भी आ जाएं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु को इसलिए सिलेक्ट किया कि वो बहुत फेमस हैं, उनके 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, जो कि जनरली और बहुत लोगों के नहीं हैं। तो हमारा इसमें योगदान हम दे सकते हैं कि इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन। और आप लोगों के पास अभी तक लिंक चली गई होगी, उसकी एक लिंक है, सिंपल लिंक, उस पर क्लिक करके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी
डालने से ही आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपके पास मेल आ जाएगा, लिंक आपके चैट बॉक्स में मनोराम चैतन्य प्रभु ने भेज दी है। SP129 is the code उज्जैन, तो यू रजिस्टर थ्रू इट एंड यू, और आप दूसरे भक्तों को भी ये लिंक के माध्यम से रजिस्टर कीजिए, ताकि शिल प्रभुपाद की जो विशेष जो आयोजन हो रहा है इसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। और अभी हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, क्योंकि 20 को ये इवेंट है, तो अभी 16, 15, 17, 16, 17, 18, 19 4-5 दिन ही हैं। और जिन लोगों के लिए हम रजिस्टर करेंगे उनकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, ताकि बाद में आप उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। जो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो जो भक्तों उसमें से आप जो भक्तों ने रजिस्टर किया आपके थ्रू, उनको आप कल्टीवेट कर सकते हैं। और सबको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इस्कॉन की तरफ से। खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इवेंट है, एक वन टाइम प्रोग्राम की तरह है, ताकि बाद में उनको हम अच्छे से भक्ति में लेके आ सकें। और जो लोग वैसे नहीं आना चाहते हैं तो वो इस तरह से इस इवेंट में आ सकते हैं। विवेक बिंद्रा ने स्वयं भी कुछ वीडियोस बनाए हैं प्रमोशन के लिए, वो वीडियोस भी आप शेयर करके इसमें लोगों को अधिक से अधिक रजिस्टर करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई भी Want to add something? विवेक बिंद्रा के लिए हम इतना प्रमोशन क्यों करेंगे? ये वास्तव में उनका प्रमोशन नहीं करे, हमको हमारे लिए कर रहा है। भक्त हमारे भक्त है, शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य है। तो बहुत ही जगह में फेमस होने के लिए डायरेक्ट स्पिरिचुअल लेवल बात करेंगे समझ में आएगा नहीं, इसीलिए कुछ ढाके का इधर उधर में करके बोलना पड़ता है। ये प्रोग्राम में प्रभुपाद और गीता के बारे बोलेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, सबको इंट्रोड्यूस करेंगे भगवत गीता क्यों महत्वपूर्ण है, और भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रभुपाद का गीता भी पढ़ना चाहिए। तो ये दो चीज उनका मूल विषय रहेगा। तो आप बोलेंगे इतना सुनने के लिए हमें इतना प्रमोशन क्यों? कारण है, अभी यदि हम सब जगह बोलेंगे प्रभुपाद का लेक्चर आप सुनो, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? ज्यादा नया आदमी सुनेंगे नहीं। लेकिन विवेक बिंद्रा का नाम के लाखों लाखों नया नया आदमी आ सकते, तो नया नया आदमी को जुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यह भी आशा करते हैं ये जो होगा गिनीज रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे, तो जितना आदमी को जुड़ा सकते, और इसके माध्यम जो ये जो जिसने रजिस्टर किया है, जिन्हें रजिस्टर किया उनको पास से एड्रेस जाएगा भविष्य में। आप मान लीजिए आप 100 रजिस्टर किए, उनमें से 10 आदमी यदि इंटरेस्ट होगा, आप उन 10 आदमी का बाद में अलग कर कल्टिवेट कर सकते। तो नया आदमी जुड़ने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए। आप सुन सकते, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ तो महत्व है। हम भक्ति हम गुरु महाराज बोलते हैं, हम एक दूसरे को प्रभु क्यों बोलते हैं कि हमारे से दूसरा का गुण कुछ ना कुछ तो ज्यादा है। तो विवेक बिंद्रा जी के पास बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमका परिचय नहीं जानते हैं और उनको सारा दुनिया जानते हैं। तो उन्हें हम उतना फेमस नहीं होना चाहिए, लेकिन विभूति युग में कहते हैं विभूति समझ भगवान का शक्ति है, क्यों दिया, कैसे दिया। तभी उनके पास उनका लेक्चर सुन के हमें बहुत कुछ हमें सीखने का, कृष्ण भक्ति प्रचार में बहुत कुछ टिप्स हमको भी मिलेगा। तो मैं सबको अनुरोध करूंगा आप लोग रजिस्टर करना और सबको रजिस्टर कराना है। और ये प्रभुपाद के लिए हम क्यों कराएं? प्रभुपाद का नाम बढ़ाने के लिए, ताकि दुनिया में इस तरह का रिकॉर्ड रहेगा। प्रभुपाद का 125वां जन्मदिन में जो इस तरह बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो भविष्य में कभी ये रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते। ये प्रभुपाद का कृतित्व है। थैंक यू वेरी मच। बहुत हाथ उठा है और हाथ मत उठाना, मैं तो वही आंसर दे सकती हूँ। पहले है जय श्री। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन भगवत गीता से तो नहीं है, पर आपने अभी बताया कि गुरु महाराज ने आपका नाम लिया। मतलब गुरु महाराज कितने विनम्र थे और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आपसे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं।
विनम्रता के बारे में, और भक्ति में आपके कारण, आपके आशीर्वाद के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि विनम्र भाव कैसे आ सकता है? गुरु महाराज ने प्रश्न को उत्तर दिया है, जब जब बड़े आदमी के पास जाओगे ना तब ऑटोमेटिक छोटा बन जाओगे, और छोटे आदमी के पास रहोगे तो खुद को बड़ा देखेंगे। इसीलिए हमेशा बड़े आदमी के पास रहना चाहिए, जो भक्ति से बड़ा है, जिससे हमेशा प्रभुपाद के पास रहोगे, गुरु महाराज के पास रहोगे, बड़े बड़े भक्त के पास रहोगे, तो हमेशा खुद को छोटा देखेंगे, तो ऑटोमेटिक विनम्र रहेंगे। इसीलिए हमेशा बड़े भक्त का संग करना चाहिए, तो कभी नहीं लगेगा मैं कोई बड़ा भक्त हूँ। जो आदमी तुम रोज अहंकार होगा, अरे मैं 4 बजे उठता हूँ, किसी के साथ रहते हो 5 बजे उठते, तुम अहंकार, हाँ मैं और 4 बजे उठता हूँ। इसीलिए हमेशा हमारे से बड़े भक्त के साथ रहेंगे तो हमेशा खुद को छोटे लगेंगे। ठीक है? यस महाराज। और अगर किसी को प्रचार करने जाना और हमसे गाइडेंस मांगता है, तो कुछ ऐसा भाव आ जाता है कि हम बड़े हैं, हमसे गाइडेंस मांग रहे हैं, तो उसको कैसे हम करें? हाँ, गाइडेंस दे सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए तुम प्राइमरी स्कूल का टीचर है, बच्चा को पढ़ाओगे, वो बच्चा बाद में जाके देश का प्रेसिडेंट, IIC कॉलेज का चांसलर, वाइस चांसलर नहीं बन सकते थे। तो तुम हमेशा अहंकार करोगे मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। अभी जिसको सिखा रहा है, ठीक है, तुम प्राइमरी स्कूल में सिखा रहे, लेकिन वो आगे जा तुमसे बहुत बड़ा भक्त बन। यस, थैंक यू सो मच। ओके, आस्था। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, क्वेश्चन था कि जैसे स्नेक के बारे में था, तो मैं कुछ दिनों पहले भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का चरित्र सुन रही थी, तब उसमें आया था कि उन्होंने ना तो स्नेक को मारने के लिए अलाउ कर दिया था। तो फिर मुझे वही उसके पीछे शास्त्रिक और कुछ उनके वो थे, तो मुझे वही जानना था महाराज कि वो स्नेक को मारना अलाउड होता है, ये क्या मतलब इसका पूरा पर्टिकुलर? हाँ, ये प्रसंग में गुरु महाराज का एक आर्टिकल है। गुरु महाराज लिखते हैं, कभी कभी आचार्य का कार्य में हमें कभी कभी समझ में नहीं आ सकते, लेकिन डाउट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था, जिस तरह जब उस तरह भक्ति सिद्धांत एक सांप मारने के लिए बताया था, तो प्रभुपाद का मन में, अरे गुरु महाराज महान भक्त है, उन्होंने सांप मारने के लिए बोल रहा है। मुझे पूछना आया था, लेकिन डाउट नहीं आया था क्यों इस तरह बोला है। हाँ, हमारे गुरु महाराज जो बोले सही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों सही है। लेकिन जब उन्हें भागवत में पढ़ा है, प्रहलाद महाराज निशिंगदेव को बोलते हैं, भगवान, हाँ आप मेरा पिता को मारा, अच्छे किया, क्योंकि मेरा पिताजी सांप के तरह है। सांप और बिच्छू को मारने से साधु व्यक्ति भी आनंद लेते हैं, तो मेरा पिताजी तो सांप के तरह था। आप उनको हत्या किया, सारा जगत खुशी है, इस तरह नहीं सारा जगत नाराज है आपके प्रति, आप मेरा पिताजी की हत्या किया। मेरा पिताजी सांप की तरह है, अतः आपको सांप को मारने से जिसे साधु व्यक्ति आनंद होता है, तो मेरा पिताजी मारने से सारे जगत आनंदित है, आप थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। तो प्रभुपाद बोलते हाँ, ये भी भागवत में लिखा है, सांप को मारने से साधु व्यक्ति भी खुशी होता है, और तो मेरा गुरु महाराज आदेश दिया है वो सत्य है। यस यस महाराज। महाराज, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है, माफी चाहूंगी। मतलब महाराज, जैसा था कि अभी क्या ना कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो सबको पहले से मार दिया है, और आप बस निमित मात्र हो। तो महाराज, यदि ऐसे कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति हो, भगवद गीता में कहा है कि भगवान ने कि मैं तो सबको मार चुका हूँ, तो अब मैं मारूंगा तो भी क्या होगा? तो ऐसे मतलब ऐसे सिली क्वेश्चन का हम जवाब कैसे देंगे? भगवान तो वास्तव में सभी कर चुका है, लेकिन क्रेडिट उनका भक्तों को देगा, असुर को नहीं देगा। जिस तरह कृष्ण ने सबको मार चुका है, लेकिन क्रेडिट के दुर्योधन को दिया ना अर्जुन को दिया।
अर्जुन को। तो उसी तरह भगवान सब कुछ कर चुका है, लेकिन ये बदमाश को क्रेडिट नहीं देने के लिए वो क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट भक्त को देने की। ठीक है। यस महाराज, थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम। मिशुपाल बलराम देश। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज आप अनुमति देंगे तो मैं 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, पहला जो आप अभी भगवान का विश्व रूप का जो अध्याय है उसके बारे में बता रहे हैं, तो भगवान का जो विश्व रूप है वो अभी भी उपलब्ध है, और उपलब्ध है तो हम कैसे उसको उपलब्धि करेंगे? उस दिन की तरह भक्त बनना पड़ेगा। उस दिन से तो किसी को देखा ही नहीं, तो उस दिन की तरह भक्त बनेगा, देख सकते। अच्छा, उसको कैसे समझ में आएगा हमें? जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, और मेरा और दूसरा क्वेश्चन है, मैं पिछले 4 साल तक श्रील भक्तिचार्य गोस्वामी गुरु महाराज का फॉलोअर था। इधर 6-7 डिवोटी था, लेकिन गुरु महाराज का कोई कृपा भी नहीं मिला, और मालूम नहीं कोई दर्शन भी नहीं मिला इधर रहने के कारण। शायद मुझे तो उसको गुरु महाराज का प्रकट होने के बाद मुझे बहुत ही दुख मिला। तो इस बात को मुझे कैसे ग्रहण करना चाहिए? क्या मुझे गुरु महाराज का प्रति जो मेरा डेडिकेशन था वो कमी था, या कुछ क्या था, मुझे पता नहीं। अगर आप थोड़ा मुझे बताएंगे तो। उस तरह भावना तो हो सकता, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान का आयोजन देखना चाहिए। जिस तरह हम प्रभुपाद को देखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद को कृपा तो हमको मिल रहा है। अभी प्रभुपाद को देखा नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को देखा नहीं है, और रूप गोस्वामी सनातन को देखा नहीं है, चैतन्य बाबू नित्यानंद देखा नहीं है, लेकिन अभी भी हमको कृपा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जो जितना शरणागत है। इसी तरह गुरु वैष्णव का कृपा हमको मिलते रहे, वो हमारे शरणागति की मात्रा अनुसार। तो मुझे ये समझना चाहिए कि गुरु महाराज का प्रति मेरा जो डेडिकेशन था वो बराबर नहीं था, इसीलिए शायद कृपा नहीं या दर्शन नहीं हुआ। इस तरह मनो होने से कोई लॉस नहीं है, अच्छा है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा भगवान नाम में कोई रुचि नहीं है। 2 नंबर शिक्षा अष्टक में क्या है? यहा जनी ना अनुराग, मेरा हरिनाम में कोई रुचि नहीं है। नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति नियमित स्मरण कालो इतादृशी तब कृपा। हे भगवान, आप इतना कृपा किया है, लेकिन भगवत ममापि दुर्दैवम, मेरा दुर्दैव इतना अच्छा है कि वो नाम में मेरा रुचि नहीं है। महाप्रभु जी इस तरह सोच सकते, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरा नाम में रुचि नहीं, तो कोई यदि इस तरह मनोभाव लेगा, उसका अंदर कोई लॉस नहीं, वो दिनों तक और लक्षण और ज्यादा कृपा मिलेगा। थैंक यू महाराज। अभी हम श्रील जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज से आश्रित हुए हैं, तो आप थोड़ा कृपा कीजिए, आशीर्वाद। तुम्हारा अच्छा हो गया, अब सबको कृपा मिल रहा ज्यादा। ऑलरेडी प्रभुपाद क्या है, भक्तिचार्य गोस्वामी गुरु महाराज का, जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज का, कितना कृपा मिल गया आपको? हाँ, अभी ये मुझे खुद समझने आ रही है, क्योंकि मैं दो गुरु महाराज का कृपा मिल रही है मुझे समझ में आ रही है। हरे कृष्ण, थैंक यू महाराज, धन्यवाद। अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। महाराज एक्चुअली कल जो मैं थोड़ा सा, जितने भी वैष्णव अभी सुन रहे हैं, तो उन सभी के आपके चरणों में और उनके चरणों में अगर कुछ मुझसे शब्द व्यवहार में कुछ अपराध हुआ हो तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। और जैसा कहते हैं शास्त्रों में कि मूर्ख व्यक्ति का म्यूट हो गया है, इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता है, वो खुद बोल के आदान प्रदान। हरे कृष्ण महाराज, अभी आवाज आ रहा है?
हाँ कि मूर्ख व्यक्ति से वो बंद हो गया था। हरे कृष्ण महाराज, आप बता रहे हैं? हाँ अभी ठीक है। यस। तो महाराज मैं मतलब ये कह रहा था कि जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता है, वो खुद बोल के ही अपना पूरा इंटरव्यू दे देता है कि वो महामूर्ख है। तो उस प्रकार से मैं, सभी को पता ही है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, पर मैं उसका एविडेंस भी दे चुका हूँ। तो अगर भक्तों के चरणों में मेरे शब्दों के आदान प्रदान से अगर किसी के चरणों में कुछ अपराध हुआ हो तो मैं आशा करता हूँ सभी क्षमा करेंगे और आप भी क्षमा करेंगे महाराज। ऐसा मुझे अंदर से भगवान ने कहीं कुछ ज्ञान दिया। तो सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है, अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है शब्द व्यवहार में तो क्षमा करेंगे कृपा करके। और महाराज एक क्वेश्चन मेरा साथ में था कि अभी एक माता जी ने बिच्छू का और उसका पूछा था सांप का। तो महाराज अभी ये भी थोड़ा सा फनी सा हो सकता है, पर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम जप करते हैं बहुत बार मच्छर काटते हैं हमको, अगर कभी मंदिर में भी आते हैं या कहीं हम जाते हैं तो जप में हमें मच्छर काटते हैं, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए उस समय? मतलब मैं ये सोच के कि अभी इसका अंत करना ही अच्छा है ताकि मेरा जप हो सके अच्छे से, तो क्या मच्छरों को भी उस गिनती में रखा जा सकता है महाराज, आताताई की गिनतियों में? देखो भक्त जो होते हैं ना उस किसी को वध नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हमें सबसे अच्छा होगा इस तरह परिवेश बनाए ताकि वह मच्छर नहीं रहे। फिर मच्छर जब काटेगा डिस्टर्ब तो होगा ही, और Yes, हाथों से मच्छर मारना वो देखना अच्छा भी नहीं लगता, जितना भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह एक परिवेश बना के रखें पहले से ताकि मच्छर आएगा नहीं। पहले जो अलाउट जला के रखे उनका खुशबू से पता ना और मारना नहीं पड़ेगा। हाँ। मतलब जैसे मारना नहीं चाहिए महाराज। आजकल किसने बोला, भोजन तो किसी को बताया लगता है, आजकल एक मकसद नहीं मिला है जॉब करने के लिए। मैं देखा नहीं जॉब करने के लिए एक मकसद नहीं आया है। तो कहना है तो जो इस तरह परिवेश बना के रखना है जहाँ पर मच्छर नहीं आता है। घर में इस तरह मच्छर परिवेश रहेगा, मकड़ी का जाल बनेगा नहीं। घर में इस तरह साफ सुथरा रहेगा ताकि वह कॉकरोच नहीं आते हैं, तो भी मारना नहीं पड़ेगा। पहले से साफ सुथरा रहेगा ना तो मारना नहीं पड़ेगा और हमारा शास्त्रों के अनुसार इनको नहीं मारना चाहिए ना, मच्छरों को उस गिनती में नहीं रखा गया है किसी को नहीं। आताताई की। ना नहीं किसी को नहीं। जिस तरह हम देखते हैं आ, आ, चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है, पर्वत मुनि नारद मुनि की कहानी जो व्यास एक चीटी गुरुदेव को प्रणाम करने से चीटी गिर में तो उसको नहीं मारा प्रणाम करने उसने। तो भक्त हृदय वो नरम होता है, दूसरा किसको कष्ट नहीं होता। थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। सोनिया सोलंकी, सोनिया कुछ बोलना चाहती हो? हाथ उठाया बहुत मतलब। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न था जैसे कि अगर हम किसी को इस्कॉन में जोड़ना चाहें तो हम उन्हें कैसे जोड़ें? पहले अच्छा प्रसाद खिलाओ उनको। अच्छा प्रसाद खिलाना। हाँ, और मीठी मीठी बात बोलना। हाँ, उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप बनाना और उनका प्रभुपाद का पुस्तक गिफ्ट करना, घर में इनवाइट करना। और उन्होंने जब बोलेंगे ना तो उनको घर में भी जाना कभी कभी, और उनको कभी कभी उज्जैन में, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी मंदिर में लेके जाना। और तुम्हारे पिता माता जो अलग अलग सीनियर भक्त हैं उनके साथ जुड़ा देना बस। उनके साथ कीर्तन में, तुम्हारे कीर्तन में उनका भाग लेने के लिए इनवाइट करना। कभी कभी उनको उनका सुना भी सकते हैं। भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, माला हम क्यों जप करते हैं, हम तिलक क्यों करते हैं, मछली अंडा मुर्गा प्याज लहसुन चाय पान बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं खाना चाहिए, कभी कभी वो भी बोल सकते। और भगवत भक्ति करने से कितना अच्छा है यह भी बोल सकते हैं। देखो प्रभुपाद कितना अच्छा है, प्रभुपाद क्या क्या दुनिया में क्या क्या वो भी बता सकते। चैतन्य महाप्रभु के लीला भी वर्णन कर सकते, कभी कृष्ण लीला भी वर्णन कर सकते। सारे दुनिया में कृष्ण भक्ति किस तरह प्रचार हो रहा है सारे दुनिया में, हाँ वो भी वर्णन कर सकते, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बात बनी। ठीक है। ओके महाराज, दंडवत प्रणाम। तुम कहाँ से हो?
गांधीनगर सेंटर से महाकालेश प्रभुदास। गांधीनगर, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन मुरारी। धन्यवाद प्रणाम महाराज, हरे कृष्णा। आपने बोला भी था और नहीं के लिए, लेकिन मैं आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय सेल्फ। महाराज जो आप लेक्चर जो प्रभुपाद जी का बता रहे थे, आई हैव हर्ड दिस लेक्चर। जो 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 उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे कि वो सांप को मारने के लिए, आई हैव हर्ड दिस लेक्चर। प्रभुपाद said, exactly said, like, why my Guru Maharaj saying to kill the snake? And then when he says, when he came across this verse of Bhagavatam, that the सांप बिच्छू के मारने से साधु भी प्रसन्न होते हैं. So this, I heard this lecture, he narrated this. And then my question was, Maharaj, इसमें एक तात्पर्य में आया था that जो विश्व रूप जो है, am I audible, Maharaj? हाँ, कि विश्व रूप जो है भगवान का, ये एक मौका है भगवत धाम प्राप्त करने का. तो बिकॉज विश्व रूप इज नॉट जनरली अवेलेबल, ये तो भगवान ने बहुत जिनको लाइक बहुत कम लोगों को, एंड लाइक दोज हु वर स्पेशल, लाइक दे प्रेड फॉर इट, और कृष्णा हिमसेल्फ शोड इट टू देम. अदरवाइज तो हर किसी को नहीं मालूम विश्व रूप के उसमें. पर देन हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कि विश्व रूप एक भगवत धाम जाने का एक वो है. हाँ, ये भागवत में है, ये प्राथमिक धारणा है भगवान के बारे में. विश्व रूप धारणा प्राथमिक धारणा है, जो भगवान के चिन्मय जगत के बारे जो नहीं समझ सकते, केवल भौतिक जगत से बारे आगे जो नहीं समझ सकते, तो उनका प्राथमिक धारणा इसके माध्यम में आती है. ओके, ये प्राथमिक धारणा जिसको भगवत धाम पहले है उनके लिए जरूरत नहीं, उसे पता है उनको नहीं. जिसको धारणा नहीं है उनका प्राथमिक धारणा देने के लिए, हाँ भगवान बहुत बड़ा है, भगवान एक विराट है, भगवान प्राथमिक धारणा. Okay. Just preliminary understanding of Bhagwan and material world. भागवत में अध्याय है पहले, भागवत पहले दूसरे स्कंद लगा है, दूसरे पहले की दूसरा, वो पहले ये है, उसका निर्विशेष ब्रह्म की धारणा, उसके बाद ठीक है. तो धारणा है ऐसा, like to understand this philosophy. ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. और जब भी हाथ उठाएगा. हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज. महाराज, जैसा अभी प्रभु जी ने जो ये पूछा, तो जैसे महाराज प्रभुपाद अमेरिका में ऐसा बोलते थे कि चूंकि आप भगवान को अभी उनकी परा प्रकृति के रूप में देख सकते हो, पंच तत्व में ही देख सकते हो, इसलिए भगवान उस रूप में प्रकट हुए हैं. तो क्या लोग मतलब विश्व रूप को ही अभी ग्रेटेस्ट समझ सकते हैं, इसलिए भगवान ने बताया महाराज? शुड वी टेक इट लाइक दिस? नहीं, प्रभुपाद तात्पर्य में परिष्कार कहा गया, जो भौतिक जगत के बारे आगे जो समझ में जिसको नहीं, तो उसका समझाने के लिए चीज है. भक्तों के लिए तो जरूरत है, क्लियर बता दिया. भक्त को पसंद नहीं. ओके महाराज, मतलब हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है महाराज ये. जो भगवान को, कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को जो परम पुरुष भगवान सिखाते हैं, उनको जरूरत नहीं. हरे भगवत गीता जाता हरे कृष्ण महाराज. धन्यवाद.